हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2023 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो चल ही रहा और साथ ही साथ दोस्तों अब आईवीआर कॉल का भी समय हो गया है और आईवीआर कॉल आना आपका 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आईवीआर कॉल का जो पैटर्न चेंज हुआ है इस बार, यानी कि सीजन 15 में केबीसी रजिस्ट्रेशन 2023 में, तो वो हम ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें आईवीआर कॉल में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब कैसे देना है ये भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले चैनल को कर दिए फटाफट सब्सक्राइब, वीडियो को कर दिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे बाकी साथियों को भी ये सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे टर्म्स एंड कंडीशन जो कि सीजन 15 का है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं पहले ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका करोड़पति सीजन 15 का टर्म्स एंड कंडीशन। और मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ मुद्दे की बात पर। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन वाले सेक्शन में मैं आपको लेकर आता हूं, जहां पर इस बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें दोस्तों क्या बदलाव हुए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे साथी एसएमएस जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बार बार पूछ रहे थे कि सर इस बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें क्या बदलाव हुए। मैंने पिछले वीडियो में भी उसका थोड़ा सा हिंट दिया था। अब यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से दोस्तों, और ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे जे वाला पॉइंट है, the IVR will then ask the registrant to give answer to two skill based question with multiple choice। तो दोस्तों होता क्या था कि पिछले जो भी सीजन हुए हैं अभी तक, तो उसमें क्या था कि केबीसी के आईवीआर कॉल में 3 प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, 3 प्रश्न क्या था, जो शुरू के 2 क्वेश्चन होते थे उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाते थे और उन चारों ऑप्शनों में जो भी सही जवाब है वो आपको देना होता था। और जो तीसरा प्रश्न होता था दोस्तों वो होता था नियर टू करेक्ट। ठीक है, एनटीसी क्वेश्चन होता था, यानी कि अगर किसी प्रश्न का जो जवाब है, मान लीजिए कि वो है 500 और आपने जवाब दिया है 495 या 505, यानी नियर टू करेक्ट, यानी कि अगर वो थोड़ा सा भी आसपास है तो वो आंसर आपका सही माना जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जे वाला पॉइंट, आप अगर देखिए थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है आईवीआर कॉल विल देन आस्क द रेस्टोरेंट टू गिव आंसर टू 2 स्किल बेस्ड क्वेश्चन विद मल्टीपल। आगे पढ़ लेते हैं। द कॉल विल एंड विद ए थैंक यू नोट इन्फॉर्मिंग देम इफ दे आर सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज लेवल 3। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार नियर टू करेक्ट वाला जो क्वेश्चन है फिलहाल टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आप लोग के लिए अच्छी खबर भी है, क्योंकि जो तीसरा प्रश्न होता था वो बहुत ज़्यादा साथियों को परेशान करता था। और उसमें होता क्या था कि कोई भी ईयर है, मान लीजिए आपको याद है, मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा गया जिसमें 1947 है उसका जवाब या 1950 उसका जवाब है, और बहुत सारे साथी जल्दबाजी में मान लीजिए उसका जवाब 1850 दे देते थे, तो फिर उनका जो आंसर था वो पूर्णतः गलत हो जाता था और फिर आप अगले स्टेज से बाहर हो जाते थे। तो फिलहाल दोस्तों जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से इस बार नियर टू करेक्ट आंसर नहीं पूछा जाएगा। और अगर भाई आईवीआर कॉल आएगी तो जो भी उसकी रिकॉर्डिंग होगी उसमें जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी मैं आप लोग को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अगर जहां तक उम्मीद है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से 2 ही प्रश्न पूछते हैं तो वेल एंड गुड है। और बाई चांस मान लेते हैं कि अगर भाई ये पिछले सीजन की तरह जो एनटीसी यानी कि नियर टू करेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो भैया फिर टर्म्स एंड कंडीशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो टर्म्स एंड कंडीशन में इस बार 2 ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए आईवीआर कॉल में। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो केबीसी का नया बदलाव है आईवीआर कॉल को लेकर आपको पसंद आया या नहीं आया। और दोस्तों मिलते हैं रात 9 बजे रजिस्ट्रेशन के नए प्रश्न के जवाब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।